एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे नए व्लॉग में और अपनी अंजू भट्ट के साथ मेरी छोटी मोटी सी दुनिया में। चलिए, और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी मैं उठ गई हूँ तो आज मैं जा रही हूँ अपने जेठ जी के यहाँ पे उनका गार्डन सर्वे करने, का गार्डन देखने। मेरे जेठ जी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी प्यारी प्यारी खेती की रहती है उन्होंने। तो चलो आज अपने जेठ जी के यहाँ को लेके चलो। मैं उठ गई हूँ, सूर्य देवता आ गए हैं और ये है, परसों मैंने अपनी सीढ़ियाँ साफ़ की थी और ये है मेरा गार्डन लॉन। देख सकते हैं आप हमारा लॉन कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक कुंडली नहीं खुली। तो अब चलती हूँ मैं अपने जेठ जी के यहाँ। आप लोगों ने कितनी बार बोला है कि अपने घर का फुल ब्लॉग बनाना, तो बनाऊँगी कभी। तो अभी हम चल रहे हैं, मिलते हैं आपको वहीं पे। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी, प्रणाम चाची जी। कैसन बा? कैसे हो आप? बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था ना, मैं आज अपने जेठ जी के यहाँ जा रही हूँ। जेठ जी तो देखिए इनकी बगिया, कितनी सुंदर बगिया है। उनको इतना शौक़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो तो उनको टाइम नहीं मिलता, नहीं तो पता नहीं कितने बागान बना दें। और आम भी आ रखे हैं, जबकि छोटा पेड़ है वो। ये देखो आम, जबकि दीदी ये छोटा पेड़ है ना, 12 मासी यही है। क्या आम के? हाँ, नहीं, आओ ये बगीचे में आओ अंदर आओ। भिंडी तो बोले ये देखो, ये जेठ जी जा रहे हैं हमारे अपने बगीचे में। जेठ जी क्या तोड़ रहे हो आप? भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तीसरी बार। अच्छा, कितनी बार कर दी है? तीसरी बार तोड़ रहे हो आप? तीसरी बार, चौथी बार है। अच्छा, कब लगाया था आपने ये पूरा बगिया? टाई करते हुए। और मेरे जेठ जी भिंडी निकाल रहे हैं। हमें भी एक बार की दी है, 2 बार की बोल रहे हैं, उन्होंने खुद भी निकाली है। तीसरी बार निकाल रहे हैं और एक बार तो मुझे दी है। देखो फर्स्ट क्लास भिंडी, बड़ी बड़ी। आपने खेती कब लगाई थी? ये खेती अप्रैल में लगाई थी। अप्रैल में लगाई थी। मतलब जब गर्मियों की सब्जियां लगानी हो तो कब से स्टार्ट करनी होती है? भाई ये मार्च लास्ट, अप्रैल फर्स्ट वीक से। अच्छा, वो भिंडी निकाल रहे हैं। वहाँ देखिए सामने तो भिंडी लगा है। तो वो भिंडी निकाल, ये देखो अमरूद भी लगा रहे थे, मैंने कहा ना भाई साहब पे अगर टाइम हो, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा बागान हो जाए। मैं किसी दिन आपको अपने घर के पीछे जो हमेशा खेत दिखाती हूँ, वहाँ पे भी हमारे भाई साहब ने भी कद्दू की बेल, करेले लगा रखे हैं। वहाँ पे भी करेले लगा रखे हैं। और भाई साहब भिंडी तोड़ रहे हैं। ये भिंडी बड़ी हो गई है, पर इस टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। हाँ, वो बुढ़ी सी हो जाती है। वो जी बुढ़ी सी क्या, भिंडी का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उससे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो भिंडी में जो है उतना फ्लेवर नहीं रहता, छोटी छोटी तोड़नी चाहिए, उतना उसका टेस्ट नहीं रहता। बैंगन भी लगाई है। अभी भिंडी है, बैगन है और करेले हैं। और ये है आपके पीछे ये, हाँ इसको बोलते हैं, इसका नाम मैं ज़रा थोड़ा भूल रहा हूँ, है कद्दू की वैरायटी है। कद्दू की कोई वैरायटी है, मेरे जेठ जी भूल गए थे इसका नाम। तो प्लीज़ गाइस, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके हमें बताइए कौन सी कद्दू की वैरायटी में है। यह भिंडी का स्टैंडर्ड साइज इतनी, या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो जाए। अच्छा। यह स्टैंडर्ड साइज होता है, इतने में इसको तोड़ देना चाहिए, तभी इसकी स्वाद बरकरार रहता है। इससे आगे इतना बड़ा हो जाए, जैसे ये है, स्वाद भी बेकार हो जाता है। और ये
इसको बोलते हैं चांदनी का फूल। चांदनी का फूल हमारे यहाँ श्रीनगर से रहती है और ये हमारे यहाँ भी है, गमले पे है। इसको श्रीनगर से पत्ते जल गए थे, मैं फिर नीचे लाई वहाँ पे। ये फ्रांस बीन है। अच्छा, फूल आ गए, इसमें टाइम लगता है खाने में। थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हैं आप, और यहाँ पे देखिए फ्रेश पुदीना लगा हुआ है। और अब आपको मैं बैंगन दिखा रही हूँ। बैंगन देख रहे हैं आप, बैंगन 2 प्रकार के बैंगन हैं, आगे बताएंगे ये भी जेठ जी। एक पर्पल है, लाइट पर्पल, और एक डार्क बैंगन है जो अभी जेठ जी दिखा रहे हैं, और एक लाइट पर्पल कलर का बैंगन होगा। और यहाँ पर हैं चुकंदर भी, बीट रूट भी लगा रखे हैं। बीट रूट एकदम तैयार थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। आपको यहाँ पे वो जड़ में बहुत बड़ा बीट रूट, आगे दिखाऊंगी। बीट रूट भी है, तो बीट रूट भी लगा रखे हैं। ऑर्गेनिक सब्जी, मज़ा आ गया देख के आज। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, जड़ पे दिखाओ उनकी। हाँ, सारे के सारे। सीरियसली गाइस, ये देखा चुकंदर। चुकंदर भी लगे हैं। Look at me. अब और अब ये करेले की बेल जा रही है, इसी में से तोड़े हैं कितने बार? नहीं, इसमें से भी 2-3 बार करेले तोड़ दिए। 2-3 बार करेले तोड़ दिए, ये बेल जा रही है। ये देखो करेले, करेले, ये है करेले। इधर से आओ, ये करेले हैं। इधर देखो, इधर ये सब करेले हैं। करेले लगे हुए हैं, कितने लटक रहे हैं देखो। ये करेला है। ये इसको दिखाओ ज़रा, ठीक है। नीचे देखो, नीचे देखो। और ये भी कद्दू का है। ये कद्दू है, ये कौन सा कद्दू है? ये छोटा कद्दू है, विदेशी नस्ल है ये। क्या बोलते हैं? और ये खीरे की बेल है। अच्छा, ये खीरे की बेल जा रही है। ये देखो, ये खीरे की बेल है। ये पपीता है। ये मिर्ची का पौधा है, बीच में टमाटर हैं, कड़ी पत्ता लीफ है। ये मैंगो है। ये छोटी नस्ल वाला है आम। हाँ। हाँ, ये छोटा ही है, ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या है, 12 ना, 12 नहीं है। अच्छा, ये हो गया। ये अमरूद है। अब हम बैगन की हार्वेस्टिंग करेंगे। ये अभी छोटा है। जो आपने मुझे बैंगन दिए थे ना, इतने अच्छे थे, उसमें बीज भी। ये जामुनी कलर का है। अभी देखो 2 तरह के हैं, ये जामुनी कलर का है। अच्छा, और पर्पल कलर का बैंगन। ये देखोगे, ये डार्क कलर का है। जेठ जी ने मुझे दिखाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 वैरायटी के बैंगन हैं। एक पर्पल है और दूसरा डार्क ब्लैक कलर का है बिल्कुल। तो 2 टाइप के बैंगन हैं। अब इनकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हमारे जेठ जी। ये टमाटर नहीं लगे हैं, पौधा है खाली। और ये देखिए फ्रांस बीन भी लगनी शुरू हो गई हैं। फ्रांस बीन भी लगनी शुरू हो गई हैं। सीताराम सीता। अच्छा, ये जमीन में करो या फिर सीधा ऊपर बाहर ऐसे आ जाते हैं जैसे ये? हाँ हाँ, इसका जो बीट रूट है बाहर लगता है। हैं? बाहर? बाहर कहाँ बाहर? ऊपर, जमीन के ऊपर लगता है। अच्छा, इसके पौधे लगाओ तो बीट रूट जो है ज़मीन के बाहर आ जाता है। देखा आपने बीट रूट उस वक्त स्टार्टिंग में जब मैं दिखा रही थी पत्ते दिख रहे थे, अब मुझे फाइनली दिखे और मुझे समझ आया, जैसे कि जेठ जी ने समझाया कि इसकी पौध भी लगती है और बीज भी लगते हैं। पौध लगाओ तो वो जो ये बीट रूट है ऊपर को आके पत्ते ऊपर हो जाते हैं और ज़मीन से ऊपर आ जाता है बीट रूट, जैसे कि आप देख रहे हैं। ज़मीन में पौध लगाई थी और बीट रूट
ऊपर को पत्ते के साथ ही मतलब ज़मीन से ऊपर को आ जाता है, ये ऊपर को उग जाता है। तो इतने सारे बीट रूट लगे हुए थे, देखिए कितना बड़ा बीट रूट। और हम जब मंडी जाते हैं तो ये चीज़ें एक पाव इतना महंगा आता है, और मतलब मेन अपनी खेती में ऑर्गेनिक तरीके से और इतना बढ़िया सलाद में खाओ। उन्होंने कहा इसकी पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है। बीट रूट तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, खून बढ़ाने में सहायक होता है। कितने बड़े बड़े बीट रूट लगे हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है यहाँ पर जेठ जी के खेत में। मतलब बीट रूट ऐसा लगा हुआ, नहीं तो मार्केट से ही खरीदते हैं वैसे, तभी दिखा है, पर ऐसे उगता हुआ पहली बार ही देखा है। ये फूल आ गए हैं इनमें, जो पीछे इनके सफ़ेद लगा रहता है कीड़े होते हैं ना। हाँ वो कीड़े टाइप का ही होता है, उसको नहीं खाया जाता। इसको अच्छे से छान के और हाथों पे पटक के इसके कीड़े या जो भी होता है उसको हटाया जाता है। और मेरे ख्याल से सभी पे ये लगा हुआ है, इसलिए बेकार है। तो वो जो बातें बता रहे थे वो चौलाई की बता रहे थे कि चौलाई में फूल आए तो हटा देना चाहिए। पीछे से जो सफ़ेद कीड़े होते हैं उन्हें खाना भी नहीं चाहिए, वैसे वाले पत्ते की सब्ज़ी। और ये करेले की बेल जा रही थी, पूलम का पेड़ लगाया हुआ था जेठ जी ने। पूलम के पेड़ पे उसको सहारा बना के, ये देखो आप कितने सारे करेले लटके हुए हैं। तो ये करेले की बेल पूलम के पेड़ पे ऊपर की तरफ जा रही है। अब बैंगन की हार्वेस्टिंग हो गई थी, अब होगी करेले की। ये हो गया, आप करेले की हार्वेस्टिंग करेंगे। ताज़े ताज़े फ्रेश अपने बगीचे के करेले। तो अब जेठ जी करेले की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ और पूछ रही हूँ आप कैसे कैसे करते हो। ये करेला ख़राब हो गया था, तो उसके बाद मैंने पूछा कि क्या नाम है, जैसे कि भिंडी में एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इसमें भी होता है। तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, करेला तो अगर थोड़ा बड़ा साइज़ का भी हो तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, पर भिंडी थोड़ी बड़ी हो जाए, मोटी हो जाए, बुढ़ी हो जाती है। पर करेले में ऐसा नहीं है, करेले बड़े साइज़ के भी यूज़ हो सकते हैं, इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता है। तो करेले की हार्वेस्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे। कुछ जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा था, जो ठीक ठीक थे उन्हें तोड़ा जा रहा था। और अब सारी हार्वेस्टिंग हो गई थी और अब जेठ जी करेले की पूरी ये चीज़ें लेके, करेले, बैंगन और भिंडी लेके करेले और भी तोड़े गए, दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ। ये दूसरी बेल से तोड़े हुए करेले हैं। टोटल आज करेले की हार्वेस्टिंग भिंडी और बैंगन। ये देखिए अभी जेठ जी ने पूरी भिंडी और बैंगन और करेले, और ये 3-4 बार में हार्वेस्टिंग कर दी है। 3-4 बार के करेले भी 3-4 बार तोड़ दिए। हाँ 3-4 बार खा लिए, 2 बार के तो मुझे ही दिए। करेला, बैंगन और भिंडी, लेडी फिंगर। तो ये कर रखी है हार्वेस्टिंग, कितनी बढ़िया है। तो आपको कैसा लगता है जब आप अपने घर में गार्डन में खेती करते हुए फिर आप आपसे सब्जी तोड़ते हो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, सुंदर, मेहनत का फल। हाँ वही तो, मेहनत का फल। मेहनत आप करते हो, खाते हम सब हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा ही होता है। वही तो हमें मौसी बैठी है, खुशी होती ना, मतलब घर में जो लगता है ना, हाँ। साथ बहुत खुशी वो होती तो है ही। और घर की अच्छी चीज फ्रेश बिल्कुल, किसी में कुछ नहीं रहा तो तोड़ और बनाओ। सही बात है। हाँ। तोड़ा गया कौन सा? कद्दू के फलिंदे पत्ते। पत्ते कहाँ है वो पत्ते? और ये दूसरी बगिया भी है मेरे जेठ जी की, वो एक बगिया थी वो फ्रंट की बगिया थी, अब जेठ जी की दूसरी बगिया है। सी गाइस, बगियों की कमी नहीं है। ये देखो, ये है मिर्ची, ये है मिर्ची के पौधे। अब फूल आ गए, उनमें मिर्ची आएगी। ये अरबी के पत्ते, पत्योड़, जो पत्योड़ बनाए जाते हैं जब बारिश का मौसम होगा, जब पत्योड़ बने जाएंगे तो ये अरबी के पत्ते हैं। ये लीची का पेड़ है, बड़ा हो गया। और जो ये गोबर है ये खाद के लिए रखा गया ताकि ये पुराना होता जाए और खाद बन जाए। तो ऑलरेडी खाद का इंतज़ाम पहली जेठ जी ने कर रखा है। वो कद्दू की बेल जा रही है कितनी बड़ी, सी गाइस, कद्दू की बेल, अरबी के पत्ते, नींबू। और ये हमारी दीवार है, अगल बगल ये दीवार का ही वो है, वो हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारे घर की दीवार, और ये मेरे घर है, और ये मेरे जेठ जी का घर है। तो नींबू देखिए आप, नींबू, नींबू, ये देखो नींबू, कितने साल बाद आए इसमें नींबू। ठीक है,
देखो नींबू नींबू आ गया इसमें, अब ये आ रहा है नींबू, लगे हुए हैं खूब नींबू। ये देखो क्या बढ़िया नींबू लगे हुए हैं। तो अनदर बगिया कि आप देख रहे होंगे कि तिरपाल पड़ा हुआ है जिसमें तो ये गोबर है खाद के लिए, तो पहले डाला गया है। सर्दियों की खेती बाड़ी का पहले से ही इंतजाम कर रखा है। ये होता है स्मार्ट टेक्निक। देखो डोरा डोरा का बेच के दे दिया। कद्दू के वाह, टुकड़े तोड़े गए हैं। कद्दू आपको खिला। कद्दू के टुकड़े तोड़े गए, आज इसकी हरी सब्जी बनेगी। कद्दू आज टुकड़े, टुकड़े मीन्स कद्दू के आगे के जो वो होते हैं। टुकड़े बोलते हैं। अच्छा हाँ, अब नहीं जरूरत है ना। हाँ, पत्ते भी, इसकी पत्ते की भी तो सब्जी होती है। सब्जी होती है इसके। अच्छा, इसके रेशे हटाए जाते हैं, जो हार्ड रेशे होते हैं वो हटाए जाते हैं। कद्दू के पत्ते हैं, कद्दू के पत्ते। तो ये सबसे आगे कद्दू के बेल होता है, इसको तोड़ दिया जाता है। जब इसको तोड़ देते हैं तो वहाँ से जो है 2 ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाती हैं, अच्छा, जिससे कद्दू के बेल जो है घनी हो जाती है और उस पर ज़्यादा फूल और फल आते हैं। अच्छा। और मैंने अचार भी डाला है आम। ये आपने क्या रखा है? अचार, इसको पकड़ लो, हाथ में पकड़। ये 7 किलो आम का अचार डाला गया है। अच्छा, इसकी मेरे पे वो है वीडियो। जेठ जी ने ये अचार डाला हुआ है, मसाला। पहले आपने मसाला बनाया था। पहले कितने किलो का है ये 7 किलो का है। 7 किलो आम का मसाला, 7 किलो आम का अचार है ये। अच्छा। और पहले आम काट के सुखाए गए और फिर इस पे मसाला तेल डाल के इसको धूप में रखा है 1 दिन, और फिर इसको जो है ये मर्तबान में और एक कांच की बोतल में जो थोड़ा बचा था कांच के जार में रख दिया। अचार रखा है, 7 किलो का अचार बनाया गया। देखो सुंदर से मर्तबान गाइस, इसका मसाला देखिए। जब ये भुन जाएगा तो हम इसका टेस्ट करके आपको बताएंगे कितना। पहले तो मर्तबानी कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। मर्तबानी कितने सुंदर लग रहा है, पहले भी चलते थे ना ऐसे। हाँ। ऊपर से उसकी ये कांच की बोतल, देखिए कितना काम करते हैं। ये पहाड़ी दाल, ये है पहाड़ी दाल। और वो प्रोफेशनल वो टीचर है, एज टीचर है। वो कहाँ पे है कैसा वो टीचर? मैं जैसी गुजरात सैदारा रोड पे। अच्छा, तो आपका क्या है, सीनियर विंग है? हाँ, सीनियर विंग है हमारा। अच्छा, तो हमारे जेठ जी टीचर हैं। टीचर होने के साथ देखो घर में कितना सारा खेती का काम, और इतने अच्छे से सब्जियां उन्होंने बोई। एक जन की मेहनत और सबको खाने की मिलती है, घर की प्यारी स्वस्थ, बिना मिलाई, है ना। बाहर जैविक सब्जी, जैविक सब्जी किसी भी प्रकार नहीं गया। हाँ, ऑर्गेनिक सब्जी, घर की ऑर्गेनिक। देखिए अचार का स्टेटस हम आपको बाद में बताएंगे, अभी तो ये डल चुका है। ये वीडियो आप मिस हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर इसकी वीडियो आपको फुल मिलेगी देखने को। चलो देखिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जेठ जी कुछ बोलिए कि खेती बाड़ी के बारे में। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी आगे ज़मीन है तो कुछ ना कुछ जो है उसमें लगाते रहिए। फूल लगाइए और सीजनल सब्जी लगाइए, ठीक है। कुछ जो भी होता है अपने घर का होगा, अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा, ठीक है। और पेस्टिसाइड और केमिकल ना डालें इसको, बिल्कुल जो है हो सके तो नर्सरी से गोबर की खाद वगैरह डाल के इसको बिल्कुल जैविक सब्जी तैयार करके उसका स्वाद लें, मज़े लें। ओके, धन्यवाद। तो जैसे कि मेरे जेठ जी ने आपको बताया है, वैसे वैसे कीजिएगा। जिसको खेती बाड़ी का शौक़ है वो इस तरह से करे जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया है। थोड़ी सी भी जगह हो, करना चाहिए। हालांकि हमने भी रखे हुए गमले, हमारे जेठ जी ने ही दिया था, हमने लगाई थी। बीज मैंने इस बार नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बट करना चाहिए, अपने घर का बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दोबारा अपडेट करूँगी, और मेरे जेठ जी कुछ भी नया इन्वेंशन करेंगे उसको भी मैं आपको जल्दी दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।